बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। वास्तव में आपका विषय ही बड़ा उम्दा रहता है। आज भी आपने ऐसे ही एक विषय का चयन किया और बहुत सारे वक्ताओं ने अपना अपना विषय रखा है। आपने एक बात कही थी कि सरकार अंधों की हाथी की तरह है। वास्तव में ये वैसी ही बात है। चूँकि बहुत सारे वक्ताओं के मैंने विचार सुना तो मुझे भी सही लगा कि ये सरकार जो है अंधों के हाथी की तरह है। मैं जो आपका आज का जो विषय है उस पर अगर आऊँ तो सिर्फ तंत्र ही नहीं बदलते सर, रिवाज बदलते हैं। सरकार के बदलने से रिवाज भी बदलता है और उसके कई उदाहरण हैं। क्योंकि मैं अगर हम छत्तीसगढ़ की ही बात कर ले जो लग 20-22 साल 24 साल पुराना राज्य है, तो जब 2003 का चुनाव, 8 का चुनाव, 13 का जो चुनाव हुआ वो चाँवर के ऊपर होता था। नारे लगते थे चाँवर वाले बाबा, चाँवर वाले बाबा। जैसे 2018 का चुनाव हुआ तो धान पे चुनाव डाइवर्ट हो गया, चुनाव कन्वर्ट हो गया धान पे। 18 का चुनाव और 23 का चुनाव दोनों धान के मुद्दे पे हो गया। मतलब रिवाज कैसे बदल रहा। उसके पहले भी अगर हम सेंटर में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रिवाज है जो अपने यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी सड़कों का रिवाज, शिक्षा का रिवाज, NRHM यानी कि हेल्थ का रिवाज, फिर RTI एजुकेशन का रिवाज, सर्व शिक्षा अभियान। तो सरकारें नहीं बदलती, रिवाज भी बदलता है। और बहुतों ने कहा कि 5 साल सरकार को समय चलाने को समय मिलता है। मैं आपको कई उदाहरण बताऊंगा इस देश के सेंटर में भी और राज्यों में भी, जहां 5 साल के अलावा 10 साल, 15 साल और 20-20 साल भी सरकारें चली है। आपके छत्तीसगढ़ में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी ना, 2003 से लेकर के 2018 तक आपने सरकार चलाई। तो और रिवाज भी बदला। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको समय कम मिलता है। हाँ, कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं, कुछ छोटे दल होते हैं जो कलेक्शन करने में लग जाते हैं। जैसे ऐसा कुछ नहीं कि उनको लगता है कि इसके बाद फिर क्या होगा, देश भर में चुनाव लड़ना पड़ेगा, बहुत सारी सीटें हैं, वहाँ बांटना है। अभी भी बहुत सारे सरकार है जो किसी कारणों से अंदर है। अभी तो देखिए सर, आपने कहा परिवर्तन के लिए, भारत में ऐसे परिवर्तन चल रहे हैं कि लोग जेल से सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। मतलब हमारा देश कितना फ्लेक्सिबल है, इसलिए भारत महान है। जेल से भी लोग सरकार चला सकते हैं। तंत्र बदलने की बात क्या, मुख्यमंत्री कि चूंकि हम लोग पढ़े लिखे क्षेत्र से आते हैं, हालांकि मैं गांव का रहने वाला हूं, मगर थोड़ा पढ़ने लिखने का मौका मिला इसलिए बोल पा रहा हूं मैं। ये क्या है, तंत्र इसलिए बदलना पड़ता है सरकारों को क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के लिए या विकास के विस्तार के लिए अपनी या वैचारिक विस्तार के लिए। अभी बंधु बोल रहे थे कि कांग्रेस सरकार अपने संगठन को मजबूत करने में सरकार चला रही थी। एकदम डेफिनेटली आपने सही कहा, क्योंकि कांग्रेस ने युवा मितान क्लब का गठन किया और युवा मितान क्लब का गठन कांग्रेस के लिए काम करता था और पैसा सरकार में देता था उसको। मतलब उन्होंने अपने संगठन को विस्तार करने के लिए सरकार चला, इसलिए 5 साल में फूस हो गए। उसके पहले वाले जो दूसरे दल की सरकार थी 15 साल चल गई। तो होता यही है कि तंत्र वो इसलिए बदलते हैं ताकि उनको अपने विचार को विस्तार करने में, विकास को विस्तार करने में सहूलियत हो, अपने काम करने में, अपनी बात मनवाने में सहूलियत हो, इसलिए वो तंत्र को बदलते हैं। आपने कहा भी कि भाई तंत्र इज अ मैकेनिज्म, सो कॉल्ड मैकेनिज्म, तो ऑपरेट करने आना चाहिए ना। मैकेनिज्म क्या, एक मशीन है, उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। पहले इंदिरा गांधी जी को ऑपरेट करना आता था, इसलिए वो भी लंबे समय तक सरकार चला लिए। अब मोदी जी को ऑपरेट करना आता है, इसलिए वो भी लंबे समय तक सरकार चला रहे हैं। अभी कई बार क्या होता है कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी मात्र हो जाता है। अभी भी क्या लग रहा है आप लोगों को, चुनाव का ही समय चल रहा है। 2024 मई में, जून में, जो 4 जून का जो रिजल्ट आने वाला है, किसको पूर्ण बहुमत आएगा, किसकी सरकार बनेगी, सब तय हो चुका है। आप बहुत सारे यहाँ पे विद्वान जन बैठे हुए हैं, तो क्या है, चुनाव एक फॉर्मेलिटी तो है। तो तंत्र इज अ मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म जिसको यूज करना आता है वो चला लेते हैं। ये ठीक है सर, धन्यवाद।